11:24 तोता ना खाता है ना। एक बहेली को तोते में बड़ी ही दिलचस्पी थी। वह उन्हें पकड़ता, सिखाता और तोते के शौकीन लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। एक बार एक बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लगा। उसने उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया और उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहेलिये ने तोते से पूछा, बताओ ये किसका दरबार है? तोता बोला, यह जहांपनाह अकबर का दरबार है। सुनकर अकबर बड़े ही खुश हुए। वह बहेलिये से बोले, हमें यह तोता चाहिए, बोलो इसकी क्या कीमत मांगते हो? बहेलिया बोला, जहांपनाह सब कुछ आपका है, आप जो दे वही मुझे मंजूर है। अकबर को जवाब पसंद आया और उन्होंने बहेलिये को अच्छी कीमत देकर उससे तोते को खरीद लिया। महाराजा अकबर ने तोते के रहने के लिए बहुत खास इंतजाम किए। उन्होंने उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच रखा और रखवालों को हिदायत दी कि इस तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने भी मुझे इसकी मौत की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब उस तोते का बड़ा ही ख्याल रखा जाने लगा, मगर विडंबना देखिए कि वह तोता कुछ ही दिनों बाद मर गया। अब उसकी सूचना महाराज को कौन दे? रखवाले बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक बोला कि बीरबल हमारी मदद कर सकता है, और यह कहकर उसने बीरबल को सारा वृतांत सुनाया तथा उससे मदद मांगी। तोता ना खाता है ना। बीरबल ने एक क्षण कुछ सोचा और फिर रखवाले से बोला, ठीक है, तुम घर जाओ, महाराज को सूचना में दूंगा। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर आपका तोता। अकबर ने पूछा, हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? बीरबल ने फिर डरते डरते कहा, जहांपनाह आपका तोता। हाँ, बोलो बीरबल, क्या हुआ तोते को? महाराज आपका तोता। बीरबल बोला, अरे खुदा के लिए कुछ तो कहो बीरबल, मेरे तोते को क्या हुआ? अकबर ने खींचते हुए कहा, जहांपनाह आपका तोता ना तो कुछ खाता है ना कुछ पीता है, ना कुछ बोलता है, ना अपने पंख फड़फड़ाता है, ना आंखें खोलता है, और ना ही। राज ने गुस्से में कहा, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है? बीरबल तपाक से बोला, हुजूर मैंने मौत की खबर नहीं दी, बल्कि ऐसा आपने कहा है, मेरी जान बख्शी जाए। और महाराज निरुत्तर हो गए।